गुड मॉर्निंग। पॉलिटिकल साइंस के सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुनः मैं श्रीमती मोरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की जो हमारी क्लास है बीए सेकेंड ईयर पोल साइंस की विश्व के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन, इसमें हम प्रीवियस वीडियो में स्विट्जरलैंड के प्रमुख जो राजनीतिक दल है इसकी चर्चा कर रहे थे। आज हम जो कल का जो हमारा वीडियो था इसमें हमने स्विट्जरलैंड में जो दल प्रणाली है इसके दल प्रणाली का विकास किस प्रकार हुआ इसकी चर्चा की थी। आज हम स्विट्जरलैंड के प्रमुख राजनीतिक दल तथा उनकी विचारधाराएं, स्विट्जरलैंड में कौन कौन से प्रमुख राजनीतिक दल है, कौन कौन से राजनीतिक दल है, उनकी किस प्रकार की विचारधाराएं आइडियोलॉजी है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो स्विट्जरलैंड के प्रमुख हमने कल एक नाम पढ़ा था कोडिंग्स। स्विट्जरलैंड में हमने एक नाम पढ़ा था कोडिंग्स, और कोडिंग्स ने कहा था, इन्होंने कहा था कि स्विट्जरलैंड के दलों की विचारधारा तथा उनके सामाजिक संगठन में कोई अति उग्र प्रकार के अंतर नहीं है। उनकी विचारधारा और सामाजिक जो संगठन है, सामूहिक जो संगठन है, उसमें किसी प्रकार का क्या नहीं है, अंतर नहीं है। तो आज हम स्विट्जरलैंड के प्रमुख दल कैथोलिक दल, क्रांतिकारी दल, समाजवादी लोकतंत्रीय दल, कर्षक दल, उदारवादी दल, स्वतंत्र दल, साम्यवादी दल अथवा श्रमिक दल, इनकी चर्चा करेंगे। अब सबसे पहले है कैथोलिक दल। कैथोलिक दल हमने पढ़ा था कि स्विट्जरलैंड में जब 1848 में स्विट्जरलैंड में जब वहाँ का संविधान बनाया गया था, उसमें 3 प्रमुख दल थे, उदार दल, क्रांतिकारी दल, उदार दल, क्रांतिकारी दल और कैथोलिक दल, ये थे। इसमें उदार दल क्या था, सबसे प्रमुख दल था। इनकी हम कल जो हमारा वीडियो था उसमें चर्चा कर चुके हैं। तो कैथोलिक दल जिसे कैथोलिक रूढ़िवादी दल भी कहते हैं, कैथोलिक दल को कैथोलिक रूढ़िवादी दल भी कहते हैं, कैथोलिक दल को कैथोलिक रूढ़िवादी दल भी कहते हैं। कंजर्वेटिव पार्टी है ये स्विट्जरलैंड का, ये अत्यंत, और ये कैथोलिक दल है, स्विट्जरलैंड का अत्यंत प्रमुख दल है। कैथोलिक दल है ये स्विट्जरलैंड का अत्यंत प्रमुख दल है, इस बात का ध्यान रखना है। कैथोलिक दल स्विट्जरलैंड का अत्यंत प्रमुख दल है। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, ये दल साउंडरबर्ड युद्ध के समय से ही कैथोलिक चर्च की रीति और नीतियों की रक्षा के लिए प्रयत्नशील रहा। ये साउंडरबर्ड का युद्ध हुआ था, साउंडरबर्ड का युद्ध हुआ था, उसके बाद में इसका नाम ही कैथोलिक है, और उसके बाद में कैथोलिक जो नीति और रीति है इसका समर्थन करने वाला दल ही बन गया। साउंडरबर्ड युद्ध के समय से ही कैथोलिक जो चर्च की रीतियाँ और नीतियाँ हैं इसकी रक्षा के लिए प्रयत्नशील रहा। चर्च की स्वतंत्रता का समर्थन होने के कारण ही इसकी सदैव, कैथोलिक दल की सदैव चेष्टा यही रही कि स्विस संविधान से वे भाग निकाले जाएं जो चर्च के क्रियाकलापों पर, जो स्विस संविधान से वो भाग निकाले जाए जो चर्च है, चर्च के क्रियाकलापों पर क्या करते हैं, प्रभाव डालते हैं। कैथोलिक जो दल है ये बोल रहा है कि स्विट्जरलैंड के संविधान के वो भाग निकाले जाए जिसमें जो चर्च पर प्रभाव डालते हैं उनको निकाला जाए, क्योंकि ये कैथोलिक जो चर्च है इसकी रीतियाँ और नीतियों का क्या करता है, समर्थन करता है। निकालने का कारण ये है क्योंकि ग्रामीण कैंटनों में कैथोलिक चर्च का प्रभाव अधिक है, अतः इस प्रभाव को बनाए रखने के लिए ये दल कैंटनों के अधिकार का समर्थक और संघ में शक्ति के केंद्रीकरण का क्या रहा है, विरोधी रहा है। कैथोलिक दल व्यक्ति की आर्थिक स्वतंत्रता का समर्थक है, और कैथोलिक दल है ये व्यक्ति की जो आर्थिक स्वतंत्रता है इसका क्या है, कैथोलिक दल व्यक्ति की जो आर्थिक जो स्वतंत्रता है इसका क्या रहा है, समर्थक रहा है। कैथोलिक दल व्यक्ति की आर्थिक जो स्वतंत्रता है इसका समर्थक रहा है। ये व्यक्ति के जो एसएफवादी, यहाँ पर आर्थिक रूप में जो एसएफ सिद्धांत है इसका ये समर्थन करता है। 1960 के बाद इस दल में भी, और 1960 के बाद में भी कैथोलिक दल है इसमें 2 गुट उभर कर सामने आए हैं। 1960 के बाद कैथोलिक जो दल है इसके 2 गुट बन गए हैं, 2 गुट सामने आए हैं। एक तो है रूढ़िवादी कैथोलिक गुट, जहाँ अब भी पुरानी मान्यताओं को बनाए रखने के लिए प्रयत्नशील है। एक तो रूढ़िवादी जो कैथोलिक दल है ये तो बोल रहा है जो पुरानी मान्यताएं हैं, पुरानी जो रीति रिवाज है उनको क्या रखना चाहिए, बनाए रखना चाहिए उनको। जबकि दूसरा जो है वो है प्रगतिशील गुट हो गया है, और वो समाजवादी रूप प्रदान करने के लिए, दूसरा है जो प्रगतिशील गुट बन गया है वो इसमें क्या करना चाहता है, सुधार करना चाहता है। दूसरा है पहला कैथोलिक दल, दूसरा है क्रांतिकारी दल। और क्रांतिकारी दल 1832 में क्रांतिकारी दल है, ये 1832 में
जो हमने पढ़ा था उदारवादी दल है, इससे अलग होकर एक गुट अलग, पहले उदारवादी दल का ही भाग था ये, और बाद में 1832 में ये उदारवादी जो दल है इससे एक गुट अलग हो गया, और उसने कौन सा दल बनाया? क्रांतिकारी दल बनाया, रेडिकल पार्टी बनाई। 1832 में उदारवादी दल से अलग होकर कुछ लोगों ने इसकी स्थापना की, क्रांतिकारी दल की। ये दल नाम से क्रांतिकारी किंतु नीति की दृष्टि से मध्यम मार्गी है। नाम इसका क्रांतिकारी जरूर है, परंतु ये नीति की दृष्टि से क्या है? मध्यम मार्गी, मतलब रूढ़िवादी और जो प्रगतिशील है, इन दोनों का जो मध्यम मार्ग है इसकी बात करता है। ये नाम जरूर क्रांतिकारी है। ये दल क्रांतिकारी किंतु नीति की दृष्टि से मध्यम मार्गी है, और वास्तव में इसने कैथोलिक दल तथा समाजवादी दल के बीच का मार्ग ग्रहण किया है। पहले ये शक्तिशाली केंद्र, सामाजिक सुरक्षा की अधिकतम व्यवस्था तथा व्यापक प्रत्यक्ष लोकतंत्र के पक्ष में था, लेकिन अब इसके सामाजिक सुरक्षा संबंधी कार्यक्रम को समाजवादी दल ने अपना लिया है। इसी कारण इस दल के अनेक सदस्य समाजवादी दल में चले गए हैं और इसका महत्व कम हो गया है। वर्तमान समय में यह दल संवैधानिक आरंभ के समान ही सामान्य विधि क्षेत्र में आरंभक को अपनाने के पक्ष में है। तीसरा है समाजवादी लोकतंत्रीय दल। समाजवादी लोकतंत्रीय दल सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी है। इस दल की स्थापना सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, दोनों वाला क्वेश्चन आ जाए कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जो स्विट्जरलैंड में है, इसकी स्थापना कब हुई? तो कब हुई? 1890 में हुई। इस बात का ध्यान रखना। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी है, इसकी स्थापना 1890 में हुई। इस दल का उदय एक उग्रवादी दल के रूप में हुआ, लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं है। इस दल का जो उदय है वो एक उग्रवादी दल के रूप में हुआ था, परंतु वर्तमान में ये उग्रवादी दल वर्तमान में इसका उग्रवाद जो स्वरूप है वो नहीं है। वर्तमान समय में दल का उद्देश्य पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को समाप्त करने के बजाय उसे उसके दोषों से मुक्त करना है, तथा इसका विचार है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाकर इस उद्देश्य की पूर्ति सरलता से की जा सकती है। 1971 में स्त्रियों को जो मताधिकार प्राप्त हुआ, स्विट्जरलैंड में स्त्रियों को जो मताधिकार है वो कब प्राप्त हुआ? पूछ ले कि स्विट्जरलैंड में स्त्रियों को या महिलाओं को मताधिकार है वो कब दिया गया? तो कब दिया गया? 1971 में। और जब इस स्त्रियों को मताधिकार, मत देने का अधिकार दिया गया, वहाँ पर तो स्विट्जरलैंड में सबसे अधिक किस दल की भूमिका रही है? तो वो समाजवादी लोकतंत्र दल की रही है। इस बात का ध्यान रखना है। सोशल जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, इसको स्त्रियों को मत देने या मताधिकार दिलाने में अग्रणी भूमिका रही है इसकी। अगला है कर्षक दल। अगला कर्षक दल फार्मर्स, वर्कर्स एंड मिडिल क्लास पार्टी। इसको है वो कर्षकों, कामगारों और मध्यम वर्ग का दल है। ये कर्षक दल है। ये कर्षक है, कामगार है और मध्यम वर्ग का दल है, लेकिन व्यवहार में इसका नाम कर्षक दल ही है। यहाँ पर मध्यम वर्ग के सारे लोग हैं, परंतु इसका नाम क्या है? कर्षक दल ही है। 3 प्रमुख राजनीतिक दलों के अतिरिक्त शीर्ष राजनीति में जो अन्य छोटे छोटे दल है, उनमें कर्षक दल भी प्रमुख दल है। और इस दल का, कर्षक दल का प्रमुख जो ध्येय है, प्रमुख जो मिशन है वो है किसानों, कारीगरों तथा स्विट्जरलैंड के मध्यम वर्ग की स्थिति में क्या करना? सुधार करना। जो मध्यम वर्ग है उसकी स्थिति में सुधार करना। तथा ये जो कर्षक वर्ग है, ये दल नीति संबंधी घोषणाओं के बजाय उन सभी कार्यों के करने में अधिक विश्वास रखता है जिनसे इस लक्ष्य की क्या हो सके? प्राप्ति हो सके। अगला है उदारवादी दल, लिबरल पार्टी। उदारवादी दल या लिबरल पार्टी, ये दल पहले बहुत महत्वपूर्ण था। हमने पढ़ा था जब 1848 में या सबसे प्रमुख दल थे, उसमें ये उदार दल सबसे प्रमुख दल था। जब वहाँ पर जब दल बने थे तो ये उदारवादी दल है, ये सबसे महत्वपूर्ण था। और उसने क्रांतिकारी दल के साथ मिलकर 1848 में संविधान का निर्माण और उसके बाद शासन सत्ता के संचालक के रूप में भी भाग लिया था। परंतु अब इसकी स्थिति क्या हो गई है? नगण्य हो गई है। परंतु अब इसकी स्थिति वो क्या हो गई है? नगण्य हो गई है। इसकी भूमिका वो बहुत कम हो गई है। एक समय ये स्विट्जरलैंड का क्या था? प्रमुख दल था, परंतु अब इसकी भूमिका वो क्या हो गई है? नगण्य सी हो गई है। ये उदारवादी विचारधारा और प्रोटेस्टेंट ईसाइयों का समर्थक रहा है। ये उदारवादी विचारधारा और जो प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म के, एक तो कैथोलिक दूसरा प्रोटेस्टेंट, तो प्रोटेस्टेंट जो है उसका समर्थक रहा है। कौन सा? उदारवादी दल। पूछ ले उदारवादी दल है ये ईसाई धर्म के किस मत का? तो किसका? जो प्रोटेस्टेंट मत है इसका समर्थक रहा है। अगला है स्वतंत्र दल, इंडिपेंडेंट पार्टी। स्वतंत्र दल है या जो इंडिपेंडेंट पार्टी है, स्वतंत्र दल, इसकी स्थापना पूछ ले। स्वतंत्र दल या इंडिपेंडेंट पार्टी है, इसकी स्थापना कब हुई? तो इंडिपेंडेंट पार्टी है, इसकी स्थापना कब हुई? 1935 में। पूछ ले स्वतंत्र दल है, इसकी स्थापना कब हुई? तो स्वतंत्र दल की स्थापना 1935 में हुई। यह दल
आर्थिक क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप का विरोधी, ये दल है वो आर्थिक क्षेत्र में राज्य का जो हस्तक्षेप है इसका क्या है, विरोधी है। स्वतंत्र दल है, इसकी स्थापना 1935 में हुई और ये व्यक्ति के जो आर्थिक क्षेत्र है इसमें जो राज्य हस्तक्षेप करता है उसका ये क्या करता है, विरोध करता है। ये आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेपवादी तो लेसेज फेयर नीति है, इसका क्या करता है, समर्थन करता है। ये दल आर्थिक क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप का विरोधी और उपभोक्ताओं के हितों का प्रबल समर्थक है। स्वतंत्र दल को स्विस जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त नहीं है और ये स्वतंत्र दल को स्विस जो जनता है उसका क्या नहीं है, व्यापक समर्थन प्राप्त नहीं है। जो स्विट्जरलैंड की जनता है उसका व्यापक समर्थन प्राप्त नहीं है। किसको, स्वतंत्र दल को। ये इंडिपेंडेंट जो पार्टी है इसको। कॉर्निंग्स के शब्दों में स्वतंत्र दल, कॉर्निंग्स ने कहा है कि स्वतंत्र दल अपनी, कॉर्निंग्स बोलता है कि स्वतंत्र दल अपनी जो वक्तृता द्वारा वास्तविक राजनीतिक शक्ति को क्या कर लेता है, कमी को पूरा कर लेता है। अपनी जो वक्तृता है इसके द्वारा वास्तविक जो राजनीतिक शक्ति है इसको क्या कर लेता है, इसकी कमी को पूरा कर लेता है। और अगला जो दल है वो है साम्यवादी दल, कम्युनिस्ट पार्टी या लेबर पार्टी। ये दल मार्क्सवादी विचारधारा के आधार पर स्विट्जरलैंड में साम्यवादी दल है या कम्युनिस्ट पार्टी है जो लेबर पार्टी है, ये मार्क्सवादी विचारधारा का समर्थन करता है और ये स्विट्जरलैंड में क्या करना चाहता है, मार्क्सवादी, स्विट्जरलैंड में ये साम्यवाद लाना चाहता है। और इसी कारण ये दल स्विट्जरलैंड में कभी भी समर्थन, और इसी कारण ये दल है वो स्विट्जरलैंड में कभी भी क्या नहीं प्राप्त कर पाया, कभी भी समर्थन है वो नहीं प्राप्त कर पाया, क्योंकि ये स्विट्जरलैंड में क्या करना चाहता है, ये स्विट्जरलैंड में साम्यवादी व्यवस्था है इसकी स्थापना करना चाहता है। दूसरे महायुद्ध में स्विस तटस्थता के विरुद्ध सोवियत संघ समर्थक दृष्टिकोण अपनाने के कारण 1940 से 1945 तक और 1940 से 1945 तक दूसरे विश्व युद्ध के समय इस दल पर क्या लगाया गया था, प्रतिबंध लगाया गया था। क्योंकि साम्यवादी दल है या श्रमिक दल है, कम्युनिस्ट पार्टी या लेबर पार्टी है, इस पर दूसरे विश्व युद्ध के समय 1940 से लेकर 45 के समय पर प्रतिबंध लगाया गया था। और इसका कारण, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, श्रमिक दल रख दिया गया। और प्रतिबंध लगाने का कारण क्या था, इसने सोवियत संघ है इसके समर्थन किया था, सोवियत संघ का क्या किया था, समर्थन किया था। इसलिए इस दल पर दूसरे विश्व युद्ध के समय 1940 से लेकर 1945 के समय साम्यवादी दल, कम्युनिस्ट पार्टी या लेबर पार्टी है, इस पर क्या लगाया गया, प्रतिबंध लगाया गया। तो आज की जो हमारी ये क्लास है ये स्विट्जरलैंड के प्रमुख राजनीतिक दल तथा उनकी जो विचारधारा आइडियोलॉजी है इसके संबंधित थी। और इसमें हमने प्रमुख जो दल है, कैथोलिक दल है, क्रांतिकारी दल है, समाजवादी लोकतंत्रीय दल है, कर्षक दल है, उदारवादी दल है जो प्रमुख दल था, परंतु वर्तमान में इसमें की भूमिका बिल्कुल नगण्य हो गई है। स्वतंत्र दल है जिसकी स्थापना 1935 में हुई थी। और अगला साम्यवादी दल अथवा श्रमिक दल है जिसका दूसरे विश्व युद्ध के समय सोवियत संघ है इसका समर्थन करने के कारण इस पर क्या लगा दिया गया था, प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो ये हमारी आज की क्लास है वो इससे संबंधित थी। यहाँ से 4 नंबर का क्वेश्चन और 2 नंबर वाला क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है, इसलिए तैयारी कर लेना, क्योंकि आपके सेकेंड ईयर के जो एग्ज़ाम है वो कोरोना की स्थिति सामान्य होने पर 100% होंगे। और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहो। जय हिंद, जय भारत।